फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। देह है मेरी श्वेत प्रकाशमय, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय। मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। धरती से दूर आसमां में उड़ता हूँ मैं, बादलों के बीच खुशियाँ बिखेरता मैं। कोहिनूर मस्तक में चमकता, कोहिनूर मस्तक में चमकता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। सारे जग से हूँ मैं न्यारा, पर शिव पिता का हूँ मैं प्यारा। मेरा है बस उस एक से रिश्ता, मेरा है बस उस एक से रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। सभी अंतर्मुखी हो जाए। शरीर रूपी कुटिया में स्वयं को देखें। मैं जगमगाता हीरा, फ्लॉलेस डायमंड। मुझसे सर्व शक्तियों की
अनेक किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रही है। सामने बाबा को देखे। बाबा मेरा ये स्वरूप दिख रहे हैं। बाबा मुझे फ्लॉलेस डायमंड दिख रहे हैं। स्वयं को देखें। फिर सामने स्क्रीन पर भी सभी को फ्लॉलेस डायमंड देखें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। चलिए आज ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज मुरली का क्या ओम टाइटल? शांति दीदी। ओम शांति। आज तो हम चमकते हुए हीरे हैं। हीरे हैं, फरिश्ते हैं। फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। Very such a powerful मुरली today. Every day it is, but today it's टाइटल नहीं सब कुछ बता दिया ना। छत्र छाया भी किसकी ना? बाप की भी दादा की भी, मतलब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। शिव बाबा तो है ही शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा भी क्या है? नेक्स्ट टू गॉड। क्या बोला बाबा ने? ब्रह्मा बाबा निमित्त तो वही बने हैं। निमित्त वही बने। आप 14 लाख भी हो तो बाबा की भुजाएं कम नहीं है। उतनी बाहें बाबा की क्रिएट हो जाती है। तो बाबा कौन से बच्चे देख रहे हैं? और ये भी कहा बाबा ने कि हमको शिव कुमारी शिव कुमार नहीं कहते, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, क्योंकि साकार में है ना। साकार में तो ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कौन से बच्चे देख रहे हैं? डायमंड समान हाँ जी। वाले आदमी के डायमंड समान चमकने वाले बच्चों को देखिए। डायमंड समान चमकने वाले विश्व की से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नव युग नए विश्व डायमंड बनने वाले बच्चों। डायरेक्ट बच्चों, डायरेक्ट बच्चे। इसका नशा। डायरेक्ट बाबा ने हमारे को पकड़ लिया, चुन लिया। कोई चुनता है किसी को तो क्यों चुनता है? ये मुझे अच्छा लगता है, उसको चुनते हैं ना। कौन सी फ्रेंड चुनते हैं? ये अच्छी है ना। कौन सा पार्टनर चुनते हैं? ये वाला बेस्ट है, तो ही चुनते हैं ना। और बाबा ने हमें चुना तो हम उनके डायरेक्ट बच्चे। तो बाबा ने हमें क्या बना रहे हैं? डायमंड। और कैसा डायमंड? डायमंड समान चमकते वाले। डायमंड समान चमकने वाले। तो जो चमक होती है किस कारण होती है? बाबा ने ये भी कहा चाहे नंबरवार है फिर भी चमक रहे हैं। चमक होती है प्योरिटी से, गुणों से। गुणों से। तो जो भी कोई चीज चमकती है, कोई चीज फिजिकल रूप में भी होती है, तो उसको क्या करते हैं? जैसे नीलम मैंने बोला तराशा जाता है, राइट। पर जैसे कोई चीज जिसमें बहुत डस्ट है, आपके पास क्रिस्टल ही पड़ा है, उसको हम क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। और कैसे करते हैं? रब करते हैं। और फिर क्या होता है? जितना रब करते हैं वो उतना चमकता है।
ना, फिजिकल रूप से भी जितना रब करेंगे उतना चमकेगा। तो मैं डायमंड भी, कर लो मुझे जितना रब करना है, तराश लो जितना तराशना है, उतना मैंने चमकना है। क्योंकि बाबा ने मुरली में भी बोला, विजय किसको कहेंगे? किसको कहेंगे ये विजयी है? विक्टोरियस होता है कोई तो क्यों, कैसे हो जाता है? Achieve 10%. परिस्थितियों के प्रभाव में न आकर अपने पुराने संस्कारों के मतलब प्रभाव में जिसने न कोई युद्ध को जीता उसको हम बोलते हैं कि ये विक्ट्री हुई। युद्ध हुआ तो विक्ट्री हुई, युद्ध ही नहीं है तो विक्टोरियस नहीं बोलेंगे, है ना। तो जो आपने बोला कि हमारे सामने जो परिस्थितियां आ रही हैं, उन परिस्थिति उन हम ये नहीं कह सकते परिस्थितियां ना आए, वो आएंगी, पर परिस्थिति आई उसमें मैं विजय, चाहे शरीर की आई, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, चाहे और तरह की परिस्थिति आई, किसी व्यक्ति से आई, तो हर परिस्थिति में कैसी हूं मैं? विजय। उसका मतलब क्या है? परिस्थिति में विजयी का अर्थ क्या है? कि मैं अचल अडोल रही। अचल अडोल रही, वो ही मेरी सफलता है, वो मुझे विक्ट्री दे रहा है। उस समय मैं इस हलचल में नहीं आया क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन नहीं आए, क्या सोचना है? आई है बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, और ये जाने के लिए आई है, जाने मेरे के लिए आई है, मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। दिस टू शैल पास। कुछ सिखा भी रही है, पर आई इसलिए क्योंकि उसने जाना है, वो टिकने के लिए नहीं आई। एट द मोमेंट आप देखो, वैसे तो देखो हमेशा ही एवरीथिंग इज व्हाट? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, डायनामिक। शरीर एज हो रहा है, मेच्योरिटी आ रही है, मैं आत्मा अपने संस्कारों को बदल रही हूँ, वो भी चेंज हो रहा है, दुनिया चेंज हो रही है, साइंटिफिक इन्वेंशंस चेंज हो रही हैं। 20 साल से पहले, 5 साल से पहले भी देखो तो कितना कुछ चेंज हो रहा है। तो जो भी चेंज हो रहा है, अपने आप से ये कह दो, इट इज फॉर द बेटर। आपको अच्छा नहीं लग रहा, परिस्थिति विकराल है, होगी, हो सकता है बहुत विकराल हो, पर बाबा ने क्यों दी? क्योंकि इसने जाना है। बड़ी परिस्थिति है तो कोई बड़ा कार्मिक अकाउंट खत्म हो रहा है, चलो थैंक यू बाबा, खत्म कर दो इसको। हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमारी जो फीलिंग है टुवर्ड्स दैट सिचुएशन वो बदल जाती है। हम विघ्न विनाशक हैं, हम फरिश्ते हैं, है ना। तो बाबा ने क्या बोला? डायमंड क्या होना चाहिए? छिपा नहीं होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, कोई दाग न लगे। हाँ। तो कैसे नहीं दिखाई देगा? जब हर परिस्थिति में मैं अपने आप को डायमंड अनुभव करके उस परिस्थिति का सामना करूं। डायमंड जुबली मनाना नहीं, डायमंड बनना है। डायमंड बनना है। बनाने को क्या कहते हैं? चलो जी आज एक सबको बुला लिया, कुछ प्रोग्राम कर लिया, वो तो करना है, वो तो हम करेंगे ही, पर प्रोग्राम करा और मेरी अंदर की स्थिति कैसी रही? परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रही, है ना। तो बाबा वो उन्होंने, बाबा ने आज कहा ना, रोज बनना है। ये नहीं कि 2-4 दिन के लिए डायमंड बन जाओ, फिर वही बन जाओ दोबारा से, फिर वही हर परिस्थिति में आके मनाना अर्थात बनना। कब कहेंगे मनाया? जब हम बने। तो बाबा ने क्या, कौन सी गिफ्ट मांगी है हमसे? बिंदु बनना मुश्किल लगता है, वो खिसक जाता है, तो क्या बनना है? तो लंबा चौड़ा फरिश्ता स्वरूप बनो। शरीर तो है ना फरिश्ता हाँ, स्वरूप में, हाँ, लाइट का शरीर देखो, लाइट का शरीर देखो।
फरिश्ता क्या होता है? और दीदी मुरली में बाबा ने ये कहा ना, अगर बिंदी तुमसे नहीं देखी जाती, तुम्हें सिर्फ शरीर ही दिखता है, तो फिर अगर बिंदी खिसक जाए, आगे तो चलते हैं रेणु बहन, अब बताओ फरिश्ता क्या होता है? फरिश्ता जो जमीन से परे, दुनिया की बातों से। और बताओ, और सब बताते जाओ, बहुत सारी बातें। हल्कापन, जिससे किसी पे प्रभाव नहीं पड़ता। सभी बताएं। डबल लाइट विद ऑल द पावर्स एंड वर्च्यूज। डबल लाइट का मतलब क्या हुआ? हल्का है, इसके ऊपर भारीपन नहीं है शरीर के डबल विकारों क्यों? का। ओके, राइट, पर डबल नॉलेज, फुल ऑफ लाइट ऑफ नॉलेज। लाइट ऑफ नॉलेज, मन से भी हल्का और तन से भी, तन भी लाइट का स्वरूप जिस भी पर लाइट किसी भी विघ्न का, परिस्थिति का प्रभाव न पड़े। ना पड़े। डबल लाइट, लाइट के दो मीनिंग होते हैं ना, एक तो स्वरूप है लाइट, लाइट जो दिख रही है, शेड मेरा लाइट स्वरूप है, और दूसरा जो आपने बोला मन से लाइट में प्रभाव मुक्त हो। और फरिश्ता कैसा होता है? वो ऐसा रह देने वाला, प्योर। वो ऐसा रह कैसे पाता है? वो एक ही याद में होता है ना दीदी। एक की याद में रहना। जब एक की याद में रहेंगे तभी हम फरिश्ता स्वरूप बनेंगे, क्योंकि वो एक कैसा है जिसकी याद में हम रहे हैं। अगर फरिश्ते हैं तो वो एक कैसा है जिसकी याद है? गुणों का, शक्तियों का सागर है उनके ऊपर। सागर है, और सदा कांस्टेंट है, वो नहीं कांस्टेंट है। बदलता। सब कुछ बदल जाता है एक्सेप्ट हिम। तो इसीलिए जब उसको पकड़ लेते हैं तो हम बन जाते हैं। जैसे आप किसी व्हीकल में जा रहे हो, एयरपोर्ट पे जाते हो ना, आपको एक बस लेके जाती है आपकी एयरप्लेन की तरफ, खड़े रहते हैं उसमें, उसके ऊपर से कोई चीज एक हैंग कर रही होती है, हम उसको पकड़ते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड है, ताकि हम उसको पकड़ लेते हैं, हम हिलते डुलते नहीं। इसीलिए हम जब बाबा को पकड़ लेते हैं फिर हम हिलते डुलते नहीं, हम क्या हो जाते हैं? हम वो बन जाते हैं। हुँ? क्योंकि बाबा की छत्र छाया में आ जाते हैं ना, उसकी प्रोटेक्शन शील्ड में। एक्शन में आ जाते हैं। तो दाग लगने का मतलब क्या बताया बाबा ने? दाग लगना अर्थात किसी विघ्न के वश भरोसी रखते हैं। दाग लगना माना, वश या स्वभाव के वश में आ जाना ही दाग लगना। हाँ, मतलब इन्फ्लुएंस में आना, प्रभाव में आना, है ना? तो डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष क्यों बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ना, इस वर्ष को क्या है? वरदान। वरदान का मतलब क्या है? इजीली होना। वरदान क्या मतलब हुआ? कोई वरदान देता है तो सहज बन जाते हैं। कहते हैं ना, कोई महान आत्मा से वरदान ले लो जी, ब्लेसिंग ले लो। क्यों ब्लेसिंग लेना? कि फिर वो करना इजी हो जाता है। तो अब ये बाबा ने इस पूरे वर्ष को बाबा ने कहा वरदान दिया है। और अगर देखो तो वरदान किसको है? पूरे संगम युग को है। संगम युग पूरे के पूरे 5000 ईयर्स का अमृत वेला है। और अमृत वेले में क्या कहते हैं हम? बाबा से वरदान लो तो वो हो जाएगा ना। तो गिफ्ट जो है, कौन सी गिफ्ट देते हैं किसी को?
जो उसे पसंद हो, तो जो बाबा हमको को क्या लगता पसंद है? हमारा कौन सा स्वरूप? फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता फरिश्ता स्वरूप। स्वरूप। हाँ, फरिश्ता स्वरूप क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें हम एक ही याद में रहते हैं। और डायमंड स्वरूप है वो। डायमंड स्वरूप है, और ऐसा स्वरूप है जो सबको क्या देता है? दाता है, देने आता है। वाला। पूरे देने विश्व का वो काम करता है फरिश्ता जो बाबा चाहता है। हम बाबा के मददगार बन जाते हैं जब हम फरिश्ता स्वरूप में हैं। तो बाबा ने इसकी विधि क्या बताई? बनना है तो मेथड क्या है? बाबा ने बोला फुल पास, अमृत फुल वेले पास होना है। ही स्मृति में लाओ कि मैं कौन हूं, मैं हूं फरिश्ता। अभी गीत सुना ना, मैं हूं फरिश्ता। दुनिया से कोई मेरा रिश्ता नहीं है। मेरा रिश्ता एक बाबा से है, सर्व संबंध उस एक से है। तो बाबा को हम जब याद करते हैं, इससे हमें बात क्या मिलती है? बाबा को जब याद करते हैं, संबंध से याद करो। उसको भगवान बना के दूर मत भेज दो। जब संबंध होता है तो कैसा होता है? प्रेम भरी याद होती है ना। तो बाबा ने बोला अब जो आपसे मैं मांग रहा हूं कि तुम फरिश्ता बनो, तो परसेंटेज में नहीं, कैसे बनना है? 100%। फुल पास होना है। परसेंटेज नहीं, 100%। कौन अमृत से वेले भी कह मैं कौन फरिश्ता को फरिश्ता समझी। हम कौन से सब्जेक्ट में हमारे टाइम में भी 100% लेना पॉसिबल होता था? फेवरेट सब्जेक्ट। हाँ, our favorite subject जिसमें भी excelled। our फेवरेट सब्जेक्ट है ना। और हमारे टाइम में एक मैथ सब्जेक्ट होता था ना, एक उसी में फुल आते थे। बाकी में तो 50-60 आ गए तो हम सोचते थे वी हैव डन वंडर्स, है ना। पर आज बाबा के जो पेपर हैं वो सब मैथ की तरह है। आपने थोड़ा सा भी किया, सुख मिला और आगे बढ़ गए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो आजकल होते हैं, हमारे टाइम में कहाँ होता था ऐसे? ऐसे लिखते थे ना? यस, लंबे ऐसे लंबे आंसर लिखते थे। Baba has given us so many choices. It is up to us. इट इज अप टू अस। और फाइनल क्वेश्चन पेपर पता है ना सबको क्या है? Yes, बाबा की याद नहीं, क्वेश्चन पेपर याद में रहना। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा है कि नहीं? मोह नष्ट और एक की याद, ये फाइनल पेपर होगा। वो कब आ जाएगा ये नहीं पता ना? तो बाबा ने बोला अगर मेरी बात मानोगे तो बाबा क्या गिफ्ट देंगे? बाहों में समा लेंगे। हम बाबा ने कहा कि मैं बाहों में संभालूंगा और अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। फुल पास वाला बाकी भी मिलेगी बाबा से। भाकी भी मिलेगी, हक भी मिलेगा, और छत्र छाया बाबा की। उन्होंने क्या दिखाया शास्त्रों में? सांप छत्र छाया। सांप का कृष्णा सांप। सांप की छत्र छाया मतलब पांचों विकार उनको वश कर लिया। जिसने वश कर लिया वही कृष्ण का स्वरूप बन। मेरा लक्ष्य क्या है कि मैं भी कृष्ण के समान बनूं ना। लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण के समान बनूं। जी धीरेन भाई। ओम शांति से। ओम शांति। श्री कृष्ण जो है उनके पैर के नीचे दिखाते सांप, है ना, क्योंकि वो सांप के ऊपर नाचते हैं। और विष्णु के ऊपर, और विष्णु के जो है सर के ऊपर दिखाते हैं। मतलब जब आप बच्चे होते हो तो विकार आपको छू नहीं सकता क्योंकि वो आपके पैर के नीचे रहता है।
जब बड़े होते हो उस दौरान विकार आपके शरीर के अंदर गुजरते हुए ऊपर चला जाता है, तो आप ऊपर एस्केलेट कर सकते हो। वो बात होगी धीरेन भाई, पर मैं तो पढ़ रही हूँ जो मुरली से, जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बना, तो ये कृष्ण का भी है विष्णु That's का, right. यू आर राइट। पर Yes. कृष्ण कुछ का और ये बोलूं? दिखाते हैं कि वो दीदी कुछ दिखाते हैं बोलो। ना, एक जहरीला नाग था, उसको मारना चाहते थे, तो कृष्ण जब गए सबने उनको रोका, पर वो उनको कृष्ण को दिखाते हैं वो डांस कर रहे हैं और नाग जो है उनके सिर पे छत्र छाया बन गए। पानी में नाग थे, जो बच्चे वहां खेलते थे, ये सीन भी है। आप जो बता रहे हैं वो भी करेक्ट है। तो दोनों ही तरह से समझना हमको क्या है कि समझना क्या है कि विघ्न जो है वही छत्र छाया बन जाएंगे। यस, पर इसमें जो दिखाते हैं ना, जब वासुदेव श्री कृष्ण को जेल से ले जाके यशोदा के पास ले जा रहे हैं, तो यमुना पार जाते वक्त बहुत तूफान आता है, तो नाग छत्र छाया बन के उनको बचाते। उस और ये टाइम भी दिखाते हैं, वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, थोड़ी कॉन्ट्रोडिक्टरी भी हैं कहीं, बट पॉइंट ये है हमें समझना है बस, है ना। दोनों बातें करेक्ट है, विष्णु के तो दिखाते ही हैं बिल्कुल। कोई भी परिस्थिति आई तो विघ्न आया तो बाप खुद स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे, ये है ना। बाबा मतलब खुद बन करेक्ट, तो समझना क्या है, बाबा हमारी छत्र छाया बन जाएंगे। सांप जो दिखाते हैं छत्र छाया बने, इतने जहरीले सांप को देखकर कोई भी तुम्हारे ऊपर वार नहीं करेगा। तो जब बाबा हमारे सिर पे छत्र छाया है तो हमारे ऊपर वार हो नहीं सकता। मैंने कल आपको स्टोरी सुनाई थी ना उस सिस्टर की, वो बार बार बाबा की लाइट को अपने ऊपर अनुभव करती थी, तो उसके जो पार्टनर हैं जो उसके साथ वायलेंस का एक्शन करते थे वो कर नहीं पाए, वो उनका संस्कार ही फिनिश हो गया। अगर तुम बार बार करोगे एक चीज तो संस्कार बन जाता है, फिर क्या होता है दूसरे को लगता है ये तो हम नहीं कर सकते, है ना। तो बाबा ने पुरानी कहानियां भी बताई, दादियों के टाइम की, कितने विघ्न आए थे, कौन से विघ्न किसी को पता है, बताएंगे। यज्ञ में विघ्न आए थे, वो थे ना कराची में 14 साल के लिए, तो उस टाइम पे बाहर हंगामे की बाबा बात कर रहे हैं, और जो यज्ञ में जो बच्चे थे उनके लिए 5 रुपए में पूरे का पूरी पूरा बैलगाड़ी। सारा इतनी सारी सब्जी आ गई, है ना। और कौन से विघ्न उन्होंने सामना किया, पिकेटिंग हुई, उन मकान को जलाने का इंसिडेंट हुआ, है ना। तो सारी चीजों में वो सक्सेसफुल रहे, और वो सब अटल गए ना दीदी, अटल रहे। और फिर सिंधी लोग जो उनको एंटी थे, उन्होंने इतना सामान दिया कि स्टोर में पूरा सामान भर दिया, सब कुछ जो एंटी लोग थे वो भी अपने घरों से अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए। तो हमें इससे क्या मिलती है बात, हमें भी इस समय बाबा के यज्ञ में जो करना है अभी कर दो, समय बीतता जा रहा है नहीं, वो गीत काल नगाड़ा बजा रहा, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, मम्मा कहती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी। और दीदी क्या कहती थी, बस अब घर जाना है ना, घर जाना है तो घर जाने की तैयारी हमारी पक्की हो। तो बाबा ने बोला आप फ्लॉलेस डायमंड बनेंगे तो क्या होगा, शक्तियां दिखाई देंगी आपके स्वरूप में। यस, जैसे डायमंड में वो कलर्स दिखते हैं, रेनबो कलर्स, उस तरह से दिखाई देंगे। और लोगों को साक्षात्कार भी होगा, लोग किसी को टॉलरेंस की शक्ति का अनुभव होगा, किसी को किसी शक्ति का, किसी को किसी शक्ति का ना। तो मतलब शक्ति का अनुभव होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बाबा ने क्या कहा, बाप स्वयं छत्र छाया बनेंगे, करके देखो, क्योंकि ऐसे ही
बाप दादा नहीं कहते। करके देखो, ट्रायल करो, भांपो बाबा कैसे करते हैं। बाप दादा ऐसी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ दिलासा देने को नहीं बोलते। बाबा का एक एक शब्द क्या है? द ट्रूथ, यथार्थ। इटर्नल सत्य, अविनाशी सत्य है। तो बाबा ने अगर बोला अमृत वेले से अगर आप करोगे, बाबा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। तो मेरे मन में एक बात आई, आज 1 अक्टूबर की, मैं चार्ट एक नया वो लिख दूंगी, आप सब करना। उसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अमृत वेले वो तो करना ही है, नुमा शाम करना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, ठीक है, और बाबा को चार्ट देना है, लेटर लिखना है, ये हम करेंगे। एक चीज और हम ऐड करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए ये। अपने संपूर्ण स्वरूप को रोज देखना है, 5 टाइम्स एटलीस्ट। आप लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में देखो, आप संपूर्ण फरिश्ता बिल्कुल लाइट का स्वरूप देखो, आप से वो लाइट निकल रही है, उसको अपने सामने देखो और जज करो मुझ में और मेरे संपूर्ण स्वरूप में डिफरेंस क्या है। ये मैं अमृत वेले में, वो सॉरी, चार्ट में मैं डालूंगी। रोज देखना है। ब्रह्मा बाबा कैसे बने थे? जब एक संदेशी ने उनको बोला कि आप में और ऊपर जो बाबा है दोनों में अंतर है, तो बाबा बार बार भेजते थे, पूछते थे अब डिफरेंस देखो कितना है। हम उस चीज को ऐसे अप्लाई करें, देखें फरिश्ता, फरिश्ता का मीनिंग आज हमने किया, मुझ में और मेरे फाइनल स्वरूप में डिफरेंस क्या है। आज क्योंकि बाबा ने फरिश्ते की बात की, हम अपने फाइनल फरिश्ते स्वरूप को देखें, बिल्कुल उज्जवल, ब्राइट, चमकता हुआ, मेरे ही शरीर पर सिर्फ लाइट का शरीर, कितना चमक रहा है, सबके लिए कितना सुखदायी है। और अभी हम जब करेंगे ना योग, यही करेंगे और उस बाबा को बुलाएंगे, अपने फाइनल फरिश्ते स्वरूप को सामने देखेंगे और दृष्टि बाबा से भी, अपने फाइनल स्वरूप से भी लेंगे कि मेरा फाइनल स्वरूप मेरा आवाहन कर रहा है, आओ, बनो, जल्दी करो। ठीक है, ये हम आज योग करेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो हमें अच्छा लगेगा, है ना। हम थोड़ा, नहीं तो क्या होता है ना, वही वही करके, करना तो वही है, बेसिक ही बातें हैं, हम थोड़ा कई बार बोर भी हो जाते हैं, तो ये नवीनता रहेगी। बिंदी में देखना थोड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है, एकदम नहीं हो पाता, तो लेकिन फरिश्ता स्वरूप मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा सा इजी हो जाता है किसी को, क्योंकि हमें आदत है बॉडी देखने की, तो उसी आकार में फरिश्ते को देखना। आप फरिश्ता देखो, आप लक्ष्मी नारायण का स्वरूप देखो, आप चाहे अपने आप को फ्लॉलेस डायमंड, मैं बिंदु चमक रहा हूं, देखो सबका अलग अलग है, कोई किसी स्वरूप को ज्यादा कर सकता है, कोई किसी स्वरूप को, देखो अपने आप को, ठीक है। आज ये भी कहा बाबा ने कि इसीलिए भक्ति मार्ग में भी विराट रूप दिखाते हैं, जैसे बाबा का भी विराट रूप है कि वो जितने भी बच्चे हों सबको समा लेते हैं अपनी बाहों में। विराट रूप मतलब सबको स्वयं में समा लेना। फिर निश्चय की जो बात करी बाबा ने, क्या निश्चय? दृढ़ निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। तो हमारा निश्चय क्या है?
निश्चय है कि बाबा ऐसे ही नहीं कहते। ये अपने आप से पूछो। और आज मनन चिंतन करना, फरिश्ता अर्थात इसमें आप बहुत कुछ डाल सकते हो, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, जब आप लिख रहे हैं ना, या तो उसके अंदर कोई डॉट डाल दो जब पॉइंट बदल रहा है, या नंबर डाल दो, वो पढ़ने में इजियर हो जाता है। फरिश्ते का मतलब क्या है, ठीक है? तभी वो उसको बनेंगे ना, तभी, नहीं तो कैसे बनेंगे? सिर्फ लाइट का स्वरूप नहीं देखना, उसके गुणों को देखना है कि वो कैसा होता है। हम अगर किसी से बहुत स्नेह रखते हैं, क्यों रखते हैं? गुण देखते हैं ना दीदी। बिल्कुल, उसके गुण जो हैं हमें वो पसंद है। ये बहुत प्यार वाला है, ये शक्तिशाली है। हमारे को अपने में जो कमी महसूस होती है ना, हम दूसरे में देखते हैं तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा जो फाइनल स्वरूप है, फरिश्ता कहलाने लायक कब होगा? जब उसमें वो सारी विशेषताएं, है ना? तो जैसे फरिश्ते के लिए आप लिखेंगे फरिश्ता अर्थात 1, या वो बुलेट डाल दो, 1 जो एक की याद में है, 2 वो हल्का है, जो भी, मतलब मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, बुलेट्स डालने से या नंबर्स डालने से दूसरों को आसानी होती है। कहीं आप में से डालते हैं, कहीं आप में से नहीं भी डालते हैं, तो डाल के देखो, आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या होता है, हमने लिख दिया, आज मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है? उसी को के बारे में आपको कुछ याद आ गया ना, आफ्टर ऑल आप तो अपने फोन पे कर रहे हो या जो भी कंप्यूटर पे कर रहे हो, पॉइंट एक और डाल दो। कई बार चलते फिरते कुछ और याद आ गया, ऐड करो उसमें, चलो अब 6 पॉइंट हो गए। अच्छा लगता है कि मेरी बुद्धि अब चल रही है। जो भी आपने करे हैं, प्लीज सेव ऑल योर मनन चिंतन और उसमें ऐड करते जाओ कि मैंने उस दिन ये नहीं सोचा, आज मुरली पड़ी तो मुझे ये पॉइंट मिला, डाल दो, ठीक है? तो आपका अपना मनन चिंतन जो है वो कभी भी आपकी बुद्धि से नहीं जाएगा, क्योंकि आपने किया। फरिश्ता अर्थात उसकी विशेषताएं लिखनी है दीदी आज मनन चिंतन। जी, वही आप फील करो, आप किसको फरिश्ता फील करते हो, कौन है फरिश्ता, देखो। चलो वरदान बताएं, क्या है वरदान? बाबा ने ये भी कहा कि 100 साल का बच्चा भी अब आपके लिए तो छोटा बच्चा ही होता छोटा है। बच्चा क्यों बाबा? तो हम तो आत्मा है, अविनाशी है, और बाबा परम आत्मा है, तो परम आत्मा के लिए तो हम सदा बच्चे हैं। एक मिनट, मैं ना जो बाबा ने वो याद प्यार दिया है ना, उसको पढ़ती हूँ, और सब उसको फील करो कि बाबा ये मुझे बोल रहे हैं। मैं बहुत स्लोली पढ़ूंगी कि बाबा ये मुझे बोल रहे हैं और मुझे ये वरदान दे रहे हैं। फिर हम वरदान को भी सुनकर योग की ओर चलेंगे। तो बाबा ने क्या कहा? चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को देखो, अपने आप को सच्चा डायमंड, फ्लॉलेस डायमंड, सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए, औरों को बनाने वाले सदा बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप, डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप अपना देखें। मन से लाइट और तन से लाइट निकल रही है, में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं सदा बाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले माया जीत
सो विश्व के राज्य भाग्य जीत, ऐसी संगम युगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा का हाथ हमारे सिर पर, मुझ फ्लॉलेस सच्चे डायमंड पर, मुझ डबल लाइट फरिश्ता पर। मैं फ्लॉलेस डायमंड सभी को फ्लॉलेस डायमंड देख रही हूँ। मिला बाबा का वरदान ना। चलो अब बनेंगे जब हम योग करेंगे। वरदान अभी जैसे ध्यान में आया, जितना प्योर और डायमंड, एक्सपेंसिव डायमंड, उतना ही हम उसकी संभाल करते हैं। जितना हम अच्छा डायमंड बनेंगे बाबा, उतना ही हमारी उसकी संभाल में रहेंगे। बिल्कुल राइट बोला। वरदान क्या है? सदा सेफ्टी के स्थान पर रहो, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा की दिल तख्त नशीन भव। सेफ्टी का स्थान क्या है? सेफ्टी का स्थान बाबा ने क्या? बाबा की बाहों में सबसे बाबा की ज्यादा बाहों में। बाबा का दिल तख्त है और दिल के तख्त पर बाबा की बाहों में कब आएंगे? जब हम बनेंगे, बनने का प्रयास करेंगे, उसमें भी हमारे को बाबा का दिल तख्त अनुभव होगा। निर्भय और निश्चिंत बनेंगे। सर्वशक्तिवान के साथ है तो भय आ सकता है? नहीं आ सकता। बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। बाबा के दिल के तख्त पर जितना बैठेंगे उतना अनेक जन्म हमें राजभाग प्राप्त होगा। बाबा के दिल पर बैठने से राजभाग कैसे मिल जाता? उनकी सारी आपकी आवाज नहीं आ रही तेनू मैन। बाबा की जो शक्तियां हैं वो हमारे में ट्रांसफर हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे। बाप समान हो जाएंगे। राजभाग हमें किस बेसिस पर मिलता है? किसको मिलेगा राजभाग? दुनिया में किसी को आपने सपोज चुनना हो, किसी ने ये राजा बने, किसको चुनेंगे? कैसा? जो लायक होगा। लायक हो। अच्छा, हमारी ज्ञान की डेफिनेशन में लायक कौन है? आत्मिक स्वरूप में रहेगा, चलेगा, बाबा की पढ़ाई करेगा, श्रीमत पर चलने वाला, पढ़ाई करने वाला, बनने 10% बाबा को जो फॉलो बाबा करना। कहता है उसको पूरा करने वाला। और वो क्या है? जो बिल्कुल बाहर की इन्फ्लुएंस से फ्री हो जाता है, तो अपने आप पर राज करता है, अपने मन बुद्धि का राजा बनता है। तो हम दिल के तख्त पर बैठते हैं। मन घोड़े की तरह दौड़ रहा है तो दिल के तख्त पर कहाँ बैठेंगे? बाबा ने बैठाया, हम फिर भाग गए। बाबा बैठा रहे दिल के तख्त पर, हम उठ के फिर कहीं और चले गए ना। माना जब हम बातों के को छोड़कर एक की याद में चले जाते हैं तो हम बन जाते हैं, तो हम राजा बनते हैं। राजा क्या करता है? एक सीट पर बैठकर राज करता है, इधर उधर भागता थोड़ी है। कभी कहीं पे नीचे देखता भी नहीं है, उसकी दृष्टि ऊपर रहती है। स्लोगन,
क्या है? मैं पढ़ूं? हाँ जी। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। राइट। बुद्धि पर बोझ कौन डालता है? विकार, बॉडी कॉन्शियस, सारी बातें मन के संकल्प, है ना? मन के संकल्प जितने आएंगे बुद्धि उतने संकल्पों को चयन करेगी, फिर बुद्धि भारी हो जाएगी। आपने उसको 1 मिनट में 100 संकल्प दे दिए और वो 100 के 100 को चयन करेगी तो बुद्धि तो भारी हो जाएगी। आपने 1 मिनट में उसको सिर्फ 5 संकल्प दिए तो बुद्धि कैसी रहेगी? हल्की रहेगी। और 5 संकल्प कब हो पाएंगे? जब वो एलिवेटेड है। एलिवेटेड संकल्प में कोई क्यों क्या होता ही नहीं, उसी में रहते हैं और उसी से हमको शांति मिलती है ना? माना जब मेरे जो थॉट्स हैं मैं उनके ऊपर अटेंशन दूंगी तो बुद्धि के अंदर कम चर्निंग, कम उसको काम करना पड़ेगा, उतनी बुद्धि रिलैक्स हो जाएगी, है ना? फिर बोझ नहीं होगा। फिर बुद्धि को क्या फील होएगा? वो डबल लाइट। माना आत्मा लाइट, मन बुद्धि संकल्पों से भी भारी नहीं है, और फिर मेरे शरीर में मुझ आत्मा से लाइट की किरणें निकलकर मेरे शरीर को भी लाइट का बना देंगे। मतलब मुझे हल्कापन निरंतर अनुभव होता है। दीदी डबल लाइट का थोड़ा और बता दो। डबल लाइट डबल मतलब लाइट फरिश्ते, मेरा मन भी हल्का है और मेरा फरिश्ता स्वरूप है ना, मैं लाइट हूं, मेरा शरीर भी लाइट है। लाइट के 2 मीनिंग है ना, एक है भारी और हल्का के रूप से, एक लाइट प्रकाश। तो मैं आत्मा, दे रहे मेरे हैं। मुझ आत्मा का भी प्रकाश पावरफुल हो जाता है और मैं आत्मा मन और बुद्धि से भी हल्की हो जाती हूँ, उसको कहेंगे डबल लाइट। तो आज हम जो करेंगे, हम अपने संपूर्ण स्वरूप को देखेंगे और अपने संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करेंगे। ये प्रैक्टिस हमने चार्ट में भी डालनी है, तो इसलिए आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आज चार्ट थोड़ा सा बदली कर देंगे। मेन चीजें तो, बातें तो वही हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, पर उनको थोड़ा सा और रूप दे देंगे। हमारा पुरुषार्थ जो है एक नए ढंग से कर लेंगे। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। स्वयं को देखें। मैं जगमगाता डायमंड, बेदाग हीरा, डायमंड्स के संगठन में और मुझे डायमंड बनाने वाले के निरंतर साथ को अनुभव करने वाले। देखें अपने आप को शरीर से भिन्न, अलग, कैसा डायमंड परमात्म दिल तख्त पर बैठने वाला। उस एक को अपने सिर पर छत्र छाया अनुभव करें। उस एक की याद ही मुझ में समाई हुई है। उसकी छत्र छाया में
और उसकी याद में हर विघ्न, चाहे आत्माओं का, चाहे प्रकृति का, चाहे अनेक परिस्थितियों का, समाप्त होता जाता है। बाबा की छत्र छाया में मैं उस एक के प्रभाव में दुनिया के प्रभाव से मुक्त हूं। मैं रियलाइज करती हूं, जो बाबा ने कहा, बाबा ऐसे ही नहीं कहते। बाबा की हर श्रीमत सराखों पर मैं बेदाग हीरा बाबा की लाइट से चमक रहा हूं, और ये लाइट मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचकर एक एक सेल को भी लाइट का बना दे। मेरा शरीर भी लाइट का हो गया। और अब इस लाइट के शरीर में मैं आत्मा सूक्ष्म लोक बाप दादा के सामने जा रही हूं। बाबा मुझे बड़ी हुज्जत से बुला रहे हैं, मेरा वेलकम कर रहे हैं। आओ बच्चे, बाबा के सामने बैठ जाएं और बाबा की दृष्टि का अनुभव करें। मैं बाबा के मस्तक में बाप दादा को देख रही, और बाप दादा मुझे फ्लॉलेस डायमंड बना रहे। और अब बाबा ने मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप इमर्ज किया, जो बाबा के बगल में बैठे। बाबा ने बोला, इस स्वरूप को देखो कैसा है। यही आप हो। हर कल्प आपने इस संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त किया है।
देखें अपने संपूर्ण स्वरूप को, कितना पावरफुल, कितना चमकीला, कितना ब्यूटीफुल। अब अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से भी दृष्टि लें। वो जैसे मेरा आवाहन कर रहा है कि जल्दी बनो। अपने में और अपने संपूर्ण स्वरूप में डिफरेंस को महसूस करें। और आज स्वयं से और बाबा से प्रॉमिस करें, जो भी कमी आपको लगता है उसको पूरा करेंगे तो हम ये बन जाएंगे। उस कमी को बाबा को दे दें और बाबा से प्रॉमिस करें, अब हम इसको यूज नहीं करेंगे। ये कलयुग की देन हम यूज नहीं करेंगे। इस स्थिति को ऐसे शक्तिशाली बना लें। और अब परम धाम चलेंगे, शिव बाबा को टच करेंगे और वापस धरती पर अपने शरीर में मैं फ्लॉलेस डायमंड अपनी लाइट से इस शरीर को भी लाइट का बना रहा हूं। अब इस स्वरूप से फील करें, विश्व में सभी आत्माएं जो किसी भी शारीरिक रोग से, प्रॉब्लम से जूझ रही है, सब तक लाइट पहुंच रही है। मैं फरिश्ता दाता हूं, देने वाला हूं। बाबा की छत्र छाया मेरे सिर पर। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। आज का मनन चिंतन क्या है? ओम शांति। मैं फरिश्ता अर्थात, और हमारा ट्रैफिक कंट्रोल में जैसे कहा, अपने संपूर्ण स्वरूप को देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे और उसको बनाने, अपने आप को ऐसा बनाने का प्रॉमिस भी करेंगे। ठीक है, अपने संपूर्ण स्वरूप को देखना है, पक्का करना है, यही मैं हूं। जी शांति दीदी।
ओम शांति।